90% स्टूडेंट इस चैप्टर में कुछ गलतियां कंपलसरी करते हैं जिससे उनके नंबर बहुत लो हो जाते हैं। तो हम आपको उन सारी गलतियों को क्लियर करेंगे और चीजें समझाएंगे जिससे वो गलती आप ना करें, आप भी उन बच्चों तक नंबर ला सकेंगे जो अधिक से अधिक नंबर लाकर टॉप करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारे वायर में करंट फ्लो हो रहा है या बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैप्टर को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपका ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव क्या होता है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे वैद्युत विभव क्या होता है, एक बिंदु आवेश के लिए व्युत्पत्ति यानी उसके नियम निगमन की बात करेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी और निरक्षी स्थिति की बात करेंगे और एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये सबसे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो याद रखिएगा। जैसे जैसे हेडिंग आती जाएगी बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। और सबसे विशेष बात, अगर आप ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं और एक भी फॉर्मूला मिस नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, अगर आप ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं और एक भी फॉर्मूला मिस नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप टॉपिक मिस कर देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो आपके न्यूमेरिकल से में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में हेडिंग आती है वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो हमने भाई क्या किया, मान लीजिए हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश किसे नोट करते हैं, क्यू नॉट से परीक्षण आवेश। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए क्या हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसे नोट करते हैं इसको, V से। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलम होता है। देखिए भाई, आवेश का मात्रक हमारे पास होगा तो यहाँ पे देखिए कार्य का मात्रक हो गया जूल और आवेश का मात्रक हो गया कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नोड की बात करें तो अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, हमारा शून्य होता है। ठीक है, अगर आप अनंत की बात करेंगे तो अनंत पर विभव कितना हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। अनंत तक विभव पार नहीं कर सकता ना। ठीक है, अनंत तक जाना ही पॉसिबल नहीं है बेटा, आपको इतना तो पता ही है। फिर विभवांतर क्या होता है, अब इतना समझिए मेरे, विभव के अंतर को ही क्या कहा जाता है, विभवांतर कहते हैं। लेकिन अब हमने पीछे क्या देखा, हम आवेश को कहां से लेके आए थे, अनंत से। अब आ चुके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहां आ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो अनंत से आवेश लेके आए वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को, क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलम होता है, वही रहेगा। ठीक, और विभव की बात करो तो mL2T-3A है ना, ये हमारी से क्या रहने वाली विभव, याद रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट में ध्यान दोगे जल्दी जल्दी, कुछ नोट्स पॉइंट देखिए यहाँ पे है। नोट्स पॉइंट की बात करते हैं, जब दो चालकों को एक तार से जोड़ते हैं तो अधिक आवेश वाला चालक कम आवेश वाले चालक को तब तक आवेश देता है तो दोनों के विभव क्या हो जाए, समान। यानी देखिए, अगर आपने देखा होगा दो टंकी अगर है और अगर हम उनकी बराबरी पे छेद कर दें, है ना, यहाँ पे मान लो दोनों में छेद कर दिया, तो अगर एक ज्यादा भरी हुई है और कम है तो दोनों का पानी क्या हो जाएगा, बराबर, दोनों के छेद तक आ जाएगा वहां तक पानी, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा मात्रा में है और एक में क्या है, कम मात्रा में। दोनों की जब मात्रा बराबर है तो प्रेशर क्या करेगा, इधर उधर काम करेगा। ऐसे तो होता है, प्रेशर किसी में ज्यादा किसी में कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है ना, और उसको जगह मिले तो निकलेगा। तो सेम चीज विभव में होता है, आवेश में। यानी कि जब ज्यादा आवेश वाला चालक कम आवेश को कब तक देगा, भाई दोनों के आवेश क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देना क्या कर देगा, बराबर बंद कर दे, क्यों, जगह नहीं बची, जगह बची भी तो दोनों के आवेश क्या हो चुके, बराबर, आवेश बराबर यानी कि विभव बराबर हो जाएगा। फिर आगे सुनिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है जबकि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। मान लीजिए ये हमारा निम्न विभव है, क्या है हमारा निम्न विभव, ठीक, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं उच्च विभव, क्या मान लेते हैं, उच्च विभव। ठीक, अब तुम बताओ, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन बीच में रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, और ये भी समझ लो
ऋण विभव मतलब माइनस, उच्च विभव मतलब प्लस। अब बताओ ये निगेटिव है, किसके पास जाएगा? सिंपल सी बात है, पॉजिटिव के पास जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? पॉजिटिव निगेटिव वाले को क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा, करेगा। जब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो भाई यही तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से कहाँ जाएगा? उच्च विभव की ओर जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन अगर तुमसे हम कहें कि यहाँ प्रोटॉन रख दो, क्या रख दो? प्रोटॉन यानी प्लस। धनावेश, तो धनावेश क्या करेगा? उच्च विभव से ऋण विभव की ओर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल सी बात है, कहाँ जाएगा? निगेटिव के पास जाएगा। यानी कि धनावेश क्या कर रहा है? हमारे पास निम्न विभव की ओर जा रहा है। ऋणावेश क्या कर रहा है? उच्च विभव की ओर जा रहा है। ठीक, याद रहेगा। फिर देखिए नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं की दिशा वैद्युत विभव घटता है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में आप चलते हैं तो विभव आपका क्या घटेगा? घटेगा। जबकि बल रेखाओं के लंबवत दिशा में विभव अपरिवर्तित रहता है। अगर आप ऊपर जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, अपोजिट जाने पे हमें आवेश से फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि देखो अब कोई चीज उसी डायरेक्शन में, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रक जा रहा है तो ट्रक या लोडर या कुछ जा रहा होता है तो लोग साइकिल से होते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, है ना? उसी डायरेक्शन में तो आपको बल लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम हो गई, वो ले जाएगा आपको। तो वहां पे आपके विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको पैडल नहीं मारनी पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ा, विभव क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन आपको उसके अपोजिट से चलना पड़ता है, वो उधर जाए वो इधर जाए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपका जब विभव का मान फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे विभव क्या हो रहा है? हमारा घट रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? तो माना एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, मान लीजिए ये हमने क्या किया? प्लस क्यू आवेश है जिसको बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर बिंदु क्या? A है। हम यहाँ पे क्या निकालना है? वैद्युत विभव। आपने एक चीज पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है? कूलाम का नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे? वी नो एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? बिंदु सी से। यहाँ पे एक्स दूरी हमारी मानी गई, तब एक्स पे निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस होता है। एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट एक्स की पावर -2 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ से कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। मान लीजिए विस्थापन हमारा कितना? डी एक्स बाई, सॉरी एक्स मान रखे, विस्थापन डी एक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास परीक्षण आवेश इधर अनंत में था, अनंत से मान लो बिंदु सी पे लाए, और सी से कहाँ लेके जाएंगे हम? बी, है ना? देखो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन लिख देते पहले यहाँ पे। आवेश को, आवेश को बिंदु बिंदु सी से बी में ले जाने में किया गया कार्य लिख लेंगे आप यहाँ तक। कार्य का फॉर्मूला लगाइए, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर आप देखिए एक चीज समझिए, अगर हम एक चीज समझेंगे यहाँ पे, तो यानी कि आवेश को ए से बी जाना चाहिए, बी से सी जाना चाहिए, लेकिन सी से कहाँ आ रहा? बी, क्योंकि अनंत में था। कहाँ पे था? अनंत में। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए क्या रहेगा? यहाँ पे माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। ठीक, तो डी डब्ल्यू चलता रहेगा हमारे पास। हमने क्या किया? यहाँ पे एफ का मान रख देते हैं, यहाँ भी हमारा एफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एफ का मान रखेंगे। एफ कितना दिया गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट और x की पावर -2 इंटू माइनस का डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, अब जैसे हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? डी डब्ल्यू। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, और इंटू में यहाँ पे क्या था हमारे पास? डी एक्स। तो इतना तो पता ही होगा कि जब हम समाकलन करते हैं जो डी के साथ होता है वो अंदर, बाकी सब बाहर। चलिए पहले अच्छा लिमिट लगाते हैं। इसकी लिमिट कितनी होगी? 0 से डबल कितनी हो जाएगी हमारी? 0 डब्ल्यू। अब ये जो था विस्थापन वो अनंत से लेके आ रहे हैं, हम कहाँ लेके आ रहे हैं? हाँ, बिंदु ए पर। तो हम मान लेते हैं इसकी दूरी थी वो अनंत से आर मान लेते हैं, अनंत से आर, याद रहेगा आर दूरी पे ला रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या चला? 0 से डब्ल्यू,
डी डब्ल्यू चलता रहेगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया। ये चल रहा अनंत से आर, एक्स की पावर -2 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की पावर अगर एन है तो यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, क्या खोलेंगे, एक्स की पावर एन बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, जितनी पावर उसमें एक जोड़ के उतनी आगे नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पावर कितनी है आपके पास -2, यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स की पावर -2 बराबर एक्स की पावर -2 प्लस वन अपॉन में -2 प्लस वन, यानी कि एक्स की पावर -1 अपॉन में -1, ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू चलता रहेगा हमारे पास। ठीक, और लिमिट की वजह से समाकलन हट जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा फॉर्मूला लगा ब्रैकेट लगा के देखो, जब समाकलन करते हैं डी भी हट जाएगा, क्या हट जाएगा हमारे पास से, डी हट जाएगा और यहाँ पे समाकलन हट जाता है, केवल डब्ल्यू बचेगा, लिमिट लगेगी 0 से। ठीक, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट हमारा बाहर आ गया। इसका समाकलन करेंगे तो हमने आपको बताया क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 अपॉन इंटू डी एक्स। ठीक, अब आपको इतना याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये माइनस था आगे, है ना, तो हमने माइनस तो इसमें लगाया नहीं, माइनस लगा दिया तो माइनस आ गया आगे माइनस, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऊपर माइनस का 1, नीचे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे समाकलन कर दिया तो ये dx हमारा क्या हो गया, हट गया। ठीक है, तो हमने समाकलन कर दिया। अब लेकिन हाँ, इस पे लगाएंगे लिमिट, लिमिट कितनी लगेगी, यहाँ से अनंत से आर, अनंत से कितनी हो जाएगी आर। अब देखो ये हमारा माइनस का 1 है, ऊपर है, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि अपर माइनस लोअर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट, एक्स की पावर नीचे आगे प्लस की हो जाएगी तो 1 में एक्स, 1 में एक्स, और लिमिट लगाएंगे अनंत से आर। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करने फॉर्मूला क्या होता है, अपर माइनस लोअर, अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे, लोअर नीचे पहना जाता है ना, तो अपर माइनस लोअर, यानी कि ये बचा डब्ल्यू सिंपल सा, यहाँ पे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू क्यू नॉट, ये आया हमारे पास 1 में आर माइनस का 1 में एन। ठीक, इसका मान हो गया 0, तो डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्यू क्यू नॉट अपॉन में क्या आ गया आर, ये इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला। लेकिन अभी तो कार्य निकला है, पर हमें निकालना क्या था मेन, विवो यानी पोटेंशियल, और पोटेंशियल के पीछे ने फॉर्मूला बताया था आपका विवो का। ठीक है, इसको बता देते हैं, तो यहाँ वैद्युत विभव फॉर्मूला लिखते हैं, वैद्युत विभव, है ना, विभव की बात करें तो v बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, यहाँ रखेंगे तो v बराबर हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू हमने ये निकाल रखा है बेटा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और साथ में क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। ठीक, और नीचे आ गया क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो v बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q अपॉन में आर, ये इसका क्या आ गया फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए k का मान ए रखेंगे तो k हट जाएगा, और 1/4 नॉट का मान हमारा 9 होता है, इतना तो आपको आता ही होगा। आया समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी में अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब विभव के मात्रक हमने आपको पीछे बता दिया, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। असाई मात्रक हमारा वोल्ट होता है, एमकेएस मात्रक सीजीएस होता है या स्टेट वोल्ट हो सकता है। 1 वोल्ट होता है वो 1/300 स्टेट फैराडे होता है, सॉरी 1 वोल्ट जो होता है 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, फिर चुंबकीय मात्रक 1 वोल्ट होता है हमारा। ठीक है, तो अगर याद रहेगा आपको, अगर हम आपसे पूछे कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए, बहुत इजी है बेटा, क्योंकि हमने आपको पीछे बता रखा है किस प्रकार से एक एक मतलब 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 वेबर इत्यादि कुछ भी निकालने बोले, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे, देखो अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया v बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, है ना, तो यदि आप क्या कर ले, डब्ल्यू बराबर मान ले 1 जूल, क्या मान ले 1 जूल, और क्यू बराबर मान ले 1 कूलम मान लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, देखो सिंपल बात समझो, यहाँ पे 1 जूल आ गया मेरे पास, 1 जूल बटे में 1 कूलम, तो 1 से 1 क्या हो कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, 1 होता है हमारा वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। आए समझ में। ठीक है, तो अपन वैसा बनाते हैं, देखो यदि 1 गुलाम आवेश को, कितने गुलाम आवेश को, 1 गुलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, 1 गुलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं 1 वोल्ट कहेंगे, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई? हम यदि दो बिंदुओं के बीच का विभव हमारा है 1 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्ट होगा, 1 वोल्ट हो तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच, अगर ये दो बिंदु है, इनके बीच विभव हमारा क्या है? 1 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। याद रहेगा? आगे आगे। अब वैद्युत विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि वैद्युत विभव निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालकीय आवेश पर, उसके अंदर कितना आवेश है इस बात पर डिपेंड करेगा, यानी आवेश पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विभव। ठीक है, आवेश पर निर्भर करता है। नंबर 2, चालक के आकार पर। आकार पर डिपेंड क्यों कर भाई? आकार अगर ज्यादा तो आवेश ज्यादा आएगा, अगर आकार कम तो आवेश कम आएगा, है कि नहीं? चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक के चारों ओर के माध्यम, भाई अगर चारों ओर का माध्यम चेंज हो जाता है तो आवेश पर इफेक्ट आता है। किस पर आवेश इफेक्ट आता है? आवेश पे इफेक्ट आएगा। और आवेश विभव पर निर्भर करता है। हाँ, कुल मिला के आवेश पे दिक्कत ना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर चालक के आसपास के अन्य चालक पे, अगर आसपास कोई अन्य चालक आ जाता है, अगर मान लो एक चालक है वो प्लस का, दूसरा चालक माइनस का आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करने लगे तो विभव में प्रॉब्लम आ जाती है। किस में प्रॉब्लम आ जाएगी? विभव में। क्योंकि आवेश में प्रॉब्लम मतलब विभव में प्रॉब्लम, क्योंकि आवेश जो होता है विभव पर निर्भर, मतलब विभव जो होता है वो आवेश पर निर्भर करता है, चालक के आवेश पर निर्भर करता है। ठीक, आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है? कई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत उत्पन्न वैद्युत विभव। अगर हम कई बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव निकाले तो क्या होगा? तो मान लो क्या लिखेंगे? प्लस Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, या फिर Q1 अपॉन में आगे कर लेते हैं R1 कर लेंगे। ठीक, R1 दूरी पर ऐसे कर लो, प्लस Q2 आवेश के लिए R2 दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। बहुत इजी रखो भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q2 अपॉन में R2। इसी प्रकार मान लो माइनस Q3 की लगा दे तो यहाँ पे R3 मान लेते हैं, अभी 3 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q3 अपॉन में R3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर आप मान लीजिए प्लस Q4 आवेश है, ये हमारे पास V4 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q4 अपॉन में R4। लेकिन ये आवेश क्या का था? सॉरी, ये वाला माइनस करना है, ये वाला है ना, ये तो ये भी माइनस कर। ठीक, तो अगर आप कहीं और भी निकाल सकते हो, अनंत तक जा सकते हो। मान लो आप यहाँ पे निकालो Q n तक, ये चलता रहेगा, यहाँ पे R n आ जाएगा, ऐसे चलता। तो यहाँ पे वी एन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दिखा देता कि अनंत तक दिखाई देगा ना, Q n अपॉन में R n आ जाएगा। जैसे अब जो कुल क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कुल परिणाम भी निकालना पड़ेगा, कुल विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विभव। कुल विभव कैसे निकलेगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 वी एन, है ना। तो अगर देखो सब में कॉमन मिल रहा 1/4 नॉट के, 1/4 नॉट के सब कॉमन मिल रहा। ठीक है, तो 1/4 पाई हमने एक्सल नॉट के कर लिया कॉमन, ब्रैकेट में प्लस का Q1 अपॉन में R1 प्लस का Q2 अपॉन में R2 प्लस माइनस Q3 को ये माइनस कर लिया हम लोगों ने, R3 प्लस का Q4 अपॉन में R4, ये आ गया डैश Qn अपॉन Rn। ये इसका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला। याद रहेगा, बहुत इजी है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी, अब अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 3 पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट बचते हैं जो उसके चैप्टर के। नंबर 1 पे अच्छी निरच्छी, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। और इसके बाद वाला जो पॉइंट है, द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, बहुत बार आता है। ठीक है, आप कभी भी आंसर पेपर उठा देख लो, हर 7 सेट में एक बार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी अच्छी बात करते हैं, बाद में द्विध्रुव कोण को घुमाने की बात करेंगे थीटा कोण पे। अभी हमने क्या किया? अच्छी की बात करें, द्विध्रुव कोण अच्छी स्थिति आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर वहां पे हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं वैद्युत विभव, पर कंडीशन तरीका एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा आंसर में फॉर्मूले में थोड़ा चेंजमेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी है, ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, ये वाला ए बी होगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया।
ए सिरे पर माइनस क्यू आवे, बी सिरे पर प्लस क्यू आवे, जिसके बीच जिसका केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ठीक, विभव निकालना है यहाँ पे हमें। फिर सुनिएगा, माना एक वैद्युत ध्रुव AB जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवे, बी सिरे पर प्लस क्यू आवे, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है। 12 मतलब एक L हो जाएगी, दूसरी वाली भी हमारी L रहेगी। ठीक है, इसके अल्प दूरी 12 है। द्विध्रुव केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, यहाँ पे वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकाला जाए वैद्युत विभव, तो क्या करेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन में R। लेकिन R तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें माइनस क्यू आगे से बिंदु P की दूरी लेनी थी। ये वाली देखो हमारे पास L है, ये क्या है? L, और ये हमारे पास R, तो ये R प्लस L पूरी बन जाएगी। ठीक है, R प्लस L, देखिए आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, R प्लस L। ठीक है, फिर क्या करेंगे? प्लस Q आवेश के लिए बिंदु P पर वैद्युत विभव है ना, ये V है मान लीजिए। फिर ये V भी निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R माइनस L आ जाएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा, आगे हमने क्या किया, यहाँ पे अब हम निकालेंगे परिणामी। क्या निकालेंगे? परिणामी। यही थोड़ा समझिएगा, तो परिणामी वो होता है V बराबर VA माइनस V हो जाएगा। VA का फॉर्म क्या निकाला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R माइनस, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे परिणामी निकालेंगे, प्लस करते सॉरी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R माइनस यानी प्लस L हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप करेंगे तो R प्लस L हो जाएगा। तो अब देखो, आवेश का आएगा था माइनस का, तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को इनपुट कर दिया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और साथ में Q भी कॉमन मिल रहा है। ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमारा कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया। अब मेरा बचा 1/R माइनस L, माइनस प्लस माइनस का 1/में ब्रैकेट में R प्लस L बनेगा हमारे पास। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब Q, ये हमारा बन गया R प्लस माइनस L का R स्क्वायर, और ये कैसे बन गया? क्योंकि एक ब्रैकेट में A प्लस बी है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, तो फॉर्मूला किसका होता है? A स्क्वायर माइनस बी। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया हमने, है ना। अब देखिए इसके अंदर दो है, एक प्लस वाला और एक आएगा माइनस वाला, तो माइनस से माइनस वाला क्या बचा? प्लस वाला R प्लस L, फिर लगा माइनस, क्या बचेगा? R माइनस L बचेगा। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, और साथ में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L और माइनस का R और प्लस का L, ये से ये क्या हो जाए? कैंसिल, R L L कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q L गुणे में, है ना, नीचे चल रहा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब पिछले चैप्टर से आपको यह तो याद ही होगा, तो P बराबर होता है Q इंटू 12, है ना। ये हो गया हमारा P के बराबर। फिर जब ये P के बराबर आ गया, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए पिछली चीज, ठीक है। 1/में Q यहाँ पे आ गया P अपॉन में, अब देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर क्या करने पर? छोड़ने पर। ठीक, जैसे नगण्य मान के आप छोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा पूरा, ये नगण्य मान के L स्क्वायर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिया? पिछले चैप्टर में आपने सुना था कि L जो है वो सूक्ष्म वैल्यू है, 12 क्या है? मैंने सूक्ष्म में कम है, मिनिमम है। तो 2L जो सोचो छोटी है, L उससे छोटी, उसका स्क्वायर किया उससे ज्यादा छोटी, बहुत छोटी हो गई है, इसलिए इसको ज्यादा छोटी होने की वजह से, मिनिमम होने की वजह से क्या कर दिया? नगण्य मान लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में R स्क्वायर, है ना। और वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना लेते हैं? 1। यहाँ पे V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये समझो यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, इसकी, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 9 गुणा इसकी 8, 9, और P अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला, क्यूब नहीं होता, स्क्वायर बनेगा यहाँ, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए, चलिए
एक प्रूविंग पहले और देखते हैं हम लोग, निरक्षी स्थिति। किस स्थिति बात करते हैं? सेम वही वाली थ्योरी रहेगी। माना वैल्यू तो ए बी के ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थिति, जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा पी है, जहां पर हम क्या करेंगे वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ये डायग्राम हमारा तीव्रता वाला लग गया, तो ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ये एरो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे घटक नहीं तोड़े जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे भी पीछे किया वैसे करेंगे। चलिए देख समझिएगा। माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, वाह ये लाइन लिखी दे गई क्या? ये बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में Q अपॉन में, अब देखिए ये दूरी निकालिए, ये हमारी हो गई L, ये हो गई R, ये क्या हो गई R, ये हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनेगा, ये आ गया अंडर रूट पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब देखिएगा तो इस पर जो था वो माइनस का आवेश था, यहाँ माइनस लगा दीजिए। ऐसे ही क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत, यहाँ B भी बराबर करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए यहाँ पे दूरी तो वही रहेगी ना बेटा, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब परिणामी निकाल दे, परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव है ना, परिणामी विभव क्या होता है, V बराबर VA प्लस VB, यहाँ रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन में अंडर रूट पे आर स्क्वायर प्लस एल। अगर आप देख रहे हैं सब वैल्यू सेम हो रही है, पर यहाँ पे ये आएगा माइनस का, है ना, पूरी ये भी सेम, ये भी सेम, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, V बराबर कितना आ गया 0। ये विशेष का ध्यान देना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है, कई बार प्रूविंग नहीं आती है, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में या कहीं पे पूछ जरूर लेगा कि निरक्षी स्थिति विभव कितना हो, सुन लो, क्योंकि ये अलग टाइप का थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, द्विध्रुव को थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, और दो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो सबकी इंपॉर्टेंट है, थीटा को भी घुमाने पे किया गया मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर इस लेक्चर को आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।